आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। क्लियर है? सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। हाँ बच्चों, खैरियत से हो तुम लोग? कोई भी प्रीवियस लेक्चर से जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो तुम लोग, जब तक मैं वेट कर रहा हूँ बाकी लोग भी आ जाएं। 61 हुए तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर से अगर कोई क्यूरीज हैं तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर देता हूँ। ठीक है, 5 मिनट तक का है, 5 मिनट आप देख लो, जब तक बाकी भी ज्वाइन कर ले जिनको कोई प्रॉब्लम है। तो जब तक आप लोग प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था शेयर मैंने कर ही रहा हूँ, तो पूछ सकते हो मुझसे। नहीं, बड़ा मुश्किल होता है बेटा, 1 घंटे की क्लास को क्या कोई रिव्यू करूँ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। करता हूँ वो, मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था। हाँ यार, कुछ देखते हैं, अभी कुछ फॉलो नहीं है। कोई ऑडियो तो डाल रहा होता है ग्रुप में, मैं देख रहा था मेरे प्रीवियस लेक्चर की भी ऑडियो डली हुई थी ग्रुप में। डेफिनेशन आपके सामने आ रही है ई बिजनेस की, अभी मैंने एक्सप्लेन करना ही नहीं शुरू किया था। ई बिजनेस आज एक्सप्लेन करेंगे। हमने सिर्फ यहीं तक जो डेफिनेशन लिखी थी यहीं तक थी कि नॉट जस्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड बट आल्सो सर्विंग द कस्टमर। ठीक है, ठीक है। और अब वही आज हम वही करने जा रहे हैं। मुझे अभी हम नहीं बताया, बेसिकली अभी तक सिर्फ समझाना, ई कॉमर्स ही समझाया था, ई बिजनेस का डिफरेंस नहीं कराया था, सिर्फ डेफिनेशन बताई थी, समझाने जा रहा था। तो आज उसको क्लेरिफाई करेंगे तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि दराज हो गया या फूड पांडा हो गया या ई पे आ गया तो कौन सा ई बिजनेस है या ई कॉमर्स है? तो मेजोरिटी पीपल सेज दैट कि भाई सब ई बिजनेस है। मैंने कहा नहीं, तो आज वही बताने जा रहा था मैं। तो अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, सिर्फ हमने डेफिनेशन लिखवाई थी आपके पास। कमर्शियल ट्रेडिंग का मतलब यह है कि कमर्शियली सेलिंग परचेजिंग की जाए, वो कमर्शियल ट्रेडिंग कहलाता है। बेटा जिले अब्बास से तुम्हें मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी, वही तुम्हें, अगर नई क्लास है तो बाकी तुम्हें वो फैसिलिटेट करेंगे कि कैसे कवर करना है तुम्हें। ट्रांजैक्शन दोनों में होती है, ई कॉमर्स ई बिजनेस दोनों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होती है आपके पास। ठीक है, कुछ ऑफिशियल ग्रुप बने हुए हैं, नॉर्थ वालों ने बनाए हुए हैं, बाकी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कोई नहीं ग्रुप बनाया फिलहाल अभी तक। जो ग्रुप है उनका लोगों काफी तक ज्वाइन किया हुआ है सबने, तो उसी पे मैसेज वैसेज करते रहते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करें। ठीक है, 5 मिनट ऊपर हो गए, बस यहाँ तक क्वेश्चन है, आप बाकी जरा सुनिएगा। यहाँ तक हम प्रीवियस क्लास में पहुंचे थे, आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी। ठीक है, शेयर भी मैं दोबारा से कर देता हूँ, शिफ्ट F5 करके यहाँ से रन करना शुरू करते हैं हम लोग। शेयरिंग आपके पास यही वाली आ रही है। एंड रिमेंबर वी से दैट के जो ई बिजनेस है, the broader definition of EC is not just buying and selling of goods and services but also serving the customer। ठीक है, हमने आपको आईफोन की एग्जांपल दी थी
कि आप उस आईफोन के सेंटर में जाए, आप अच्छी तरह मोबाइल को देखें, बहुत टाइम लगा 1 घंटा, और आप उसको कहें कि भाई आईफोन पैक कर दें, एंड दिस इज दैट दे डू नॉट सेल द आईफोन, दे आर सर्विंग द कस्टमर। सर्विंग द कस्टमर का मतलब यह है कि आप कस्टमर को लॉन्ग टर्म तक अपने साथ रखें, मार्केटिंग की जरूरत ही ना हो, सर्विंग द कस्टमर इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक सिंपल सी एग्जांपल हम आपको देते हैं कि अगर आप कस्टमर को सर्व वेल करेंगे तो वो हमेशा आपके साथ ही वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल, घर में आप लोग कुकिंग ऑयल यूज करते हैं या घी यूज करते हैं, अपनी वालदा से पूछेंगे भाई कौन सा ऑयल यूज करते हैं, तो कोई कहेगा भाई डालडा, कोई कहेगा तलो। आप उनसे बोले भाई ये क्यों यूज करते हैं, वो कहेंगी मेरी वालदा ये यूज करती थी। उनसे पूछे, वो कहे मेरी वालदा ये यूज करती थी। इट मींस कि मार्केटिंग का टैक्टिस ये नहीं है कि उसका एडवर्टीजमेंट देखा जाए। मार्केटिंग का बेस्ट एक्सरसाइज ये है कि आप कस्टमर को ऐसा सर्व कर दें कि वो पूरी जिंदगी तक आपकी ब्रांड की तरफ रहे, सर्विंग द कस्टमर। ठीक है, तो हम जो डिफरेंशिएट बता रहे थे वो हमने यहां से स्टार्ट किया था कि हम ई कॉमर्स में कह रहे हैं कि बेच दो, बाइंग एंड सेलिंग करो। हमने सारे जितने भी बताया बाइंग सेलिंग में था, बट in e-business there is also the serving the customer. How we serve the customer? आपने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आपने नोट्स बनाने हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ आपने उसी तरीके से चीजों को नोट करना है। आपने क्या करना है, नोटपैड कॉपी ओपन करिएगा। ठीक है, नोटपैड आ रहा है सामने आपने, अब मैं लिख नहीं सकता तो मैं सर्विंग द कस्टमर। ई बिजनेस में सर्व कैसे करेंगे कस्टमर, इंपॉर्टेंट है, ये मैनुअल नहीं हो सकता। गूगल को छोड़ दें, फेसबुक पे कितने यूजर्स हैं, कितने कस्टमर हैं फेसबुक के, कितने होंगे, बिलियंस ऑफ यूजर, एंड दे सर्व वेल। कोई पोस्ट करता है, क्लियर, कोई टैग करता है। भाई सबसे बड़ी बात, सर्विंग द कस्टमर, हमें पता ही नहीं है किसकी बर्थडे है, फेसबुक ओपन की फौरन एक टैग आ गया, टुडे बर्थडे ऑफ दिस पर्सन, आपने फौरन उस पे बहुत ज्यादा एहसान किया, क्लिक किया, हैप्पी बर्थडे का मैसेज कर दिया। आपको नहीं पता था, रिमेंबर, आपको नहीं पता था, आपको तो याद भी नहीं रहता लोगों की बर्थडे, इवेंट भी याद नहीं रहते। सर्विंग द कस्टमर, एंड सर्विंग द कस्टमर मीन बेटर सर्विस। कैसे करेंगे, दिस इज द सॉफ्टवेयर दैट इज सेट टू बी अ CRM, सर्विंग द कस्टमर का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर जो आपको मजा आएगा वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, CRM। याद होगा, SAP सुना होगा, ERP सुना होगा, जिसमें ऑटोमेशन है। क्लियर, कभी आपने फेसबुक के कॉल सेंटर पे कॉल नहीं की, यार फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर देना, यार इसको ब्लॉक कर दो। यू डू नॉट डू दैट, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक। एक सॉफ्टवेयर है पूरी दुनिया के बिलियंस ऑफ यूजर के लिए, दैट इज द CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर द फेसबुक। बिलियंस ऑफ यूजर को अकाउंट बनाना, उनके पासवर्ड चेंज करना, उनको टैग करना, उनकी फ्रेंड को यूटिलाइज करना, उनके ब्लॉग कंटेंट करना, उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना, एवरीथिंग इज डन बाय अ CRM। क्लियर, देयर इज अ डिफरेंस। ई कॉमर्स पे CRM का सॉफ्टवेयर नहीं होगा, बहुत महंगा है। रिमेंबर, अगर SAP पाकिस्तान में लिया जाए, ERP पूरा लिया जाए, 12 करोड़ रुपए का है तमाम कंपोनेंट के साथ, CRM 3 करोड़ रुपए का है। लोकल वेंडर से लेंगे तो सस्ता मिलेगा, SAP या CRM लेंगे जो कि प्रॉपरली फीचर्स के साथ होगा तो 3 करोड़ रुपए का है, सप्लाई चेन 4 करोड़ रुपए का है। अब 3 करोड़ रुपए आप वेबसाइट के लिए नहीं होंगे, वेबसाइट आप कितने में डेवलप करवा लेंगे, बहुत ज्यादा, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 एक वेबसाइट बन जाएगी। यहां तो हम करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं, ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस के बजाय द पीपल सर्विंग यू। क्लियर, सर्व द कस्टमर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक CRM है पूरी दुनिया के लिए, हर एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। ट्विटर है, CRM है, बैंक्स के पास CRM होता है। कितना जबरदस्त सॉफ्टवेयर है आपके पास। देखिएगा ई बिजनेस कैसे चलता है। आपने कार्ड स्वैप किया, आप इम्तियाज पे गए, आपने शॉपिंग की, जैसे ही आपने शॉपिंग की आपके मोबाइल पे मैसेज आ गया, ह्यूमन नहीं है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। ATM से पैसे निकाले, मोबाइल पे मैसेज आ गया,
बिल जनरेट हुआ, मोबाइल पे मैसेज आ गया, सर्विंग द कस्टमर विद द हेल्प ऑफ सीआरएम सॉफ्टवेयर। क्लियर? दुनिया की बेस्ट कंपनी ई बिजनेस यूज करती है। देयर इज अ डिफरेंस। इट मीन पहला डिफरेंस, ई बिजनेस में सीआरएम का सॉफ्टवेयर होता है सर्विंग द कस्टमर के लिए, ई कॉमर्स में सीआरएम का सॉफ्टवेयर नहीं होता। कॉल सेंटर सीआरएम का एक छोटा सा पार्ट है जिसपे आप कॉल करते हैं, याद होगा ना? कॉल सेंटर कौन सा था? एटलाइज, टीआरजी, ठीक है, एग्जैक्ट। रिमेंबर, कॉल सेंटर था एग्जैक्ट, उसके बिजनेस डिफरेंट हो गए। इतना जबरदस्त कॉल सेंटर था, सबसे ज्यादा फ्रॉड उन्होंने इसीलिए किया कि कॉल आती थी, अगर यूके से कॉल आई तो सॉफ्टवेयर इतना एफिशिएंट था कि वो उसका एसेंट चेंज कर देता था। यूके के एसेंट में, कराची से बंदा बोल रहा है, उसका एसेंट यूके वाला हो गया। क्लियर? तो ऐसा बेसिकली सर्विंग द कस्टमर। तो सीआरएम का सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कॉल सेंटर का सॉफ्टवेयर है, कस्टमर रिलेशनशिप का सॉफ्टवेयर है। एक आपको एग्जांपल देता हूं, लिखते रहिएगा, चीजों को समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? होटल्स, होटल्स कैसे सर्व करते हैं अपने कस्टमर को? दैट इज सर्विंग द कस्टमर। ठीक है? सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम पीसी की एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दुनिया के बेस्ट होटल यही काम कर रहे हैं। आप पीसी होटल में गए, ठीक है, आपने कराची के पीसी होटल में चेक इन किया। अब चेक इन करने के बाद आप रूम में चले गए। रूम में जाके आपने स्टे किया 2 दिन। उस स्टे के अंदर आपने एसी की कूलिंग सेट कर दी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि आपको 20 डिग्री आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उससे ज्यादा चिल भी नहीं, आगे भी नहीं, इतना आपके सेट कर दिया आपने। आप आपने हमेशा 20 पे रहा, गुड है, जबरदस्त हो गया। टीवी चैनल आपने लगाए, क्लियर? 2 दिन आप जब भी फ्री होते रहे, आपने नेशनल जियोग्राफिक ज्यादा देखा, मूवीज ज्यादा देखी, नेशनल जियोग्राफिक पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, गुड है भाई, जबरदस्त हो गया काम। फोन उठाया, आपने नंबर डायल किए, बहुत रिसेंट नंबर डायल किए जिसमें आप ज्यादा कॉल करते रहे, वो भी हो गया आपके पास। आपने रूम की लाइट उतनी डिम कर दी, इतनी हाई कर दी जितनी आपको पसंद है। ये सब आपकी प्रेफरेंसेस है। जो जो आप करते चले गए, मैं जितना आपने कराची में रखी हुई थी, टीवी पे उस वक्त नेशनल जियोग्राफिक लगा हुआ है, फोन उठाया तो वही नंबर थे जो प्रीवियस डायल किए हुए। आपने कहा यार ये तो सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में। एक्चुअली वो नहीं जानते, सॉफ्टवेयर जानता है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या थी। क्लियर? वो जानता है कि आपने कौन सी देखी ना, यूट्यूब पे जो ड्रामे आप ज्यादा देखते हैं, जो वीडियोस आप ज्यादा देखते हैं रिसेंट में, और उसके उस जैसे रिलेटेड सारे टैग आपके पास आ रहे होते हैं। ठीक है? आतिफ के सॉन्ग सुने तो आप देखिएगा यूट्यूब पे आतिफ के ही सॉन्ग आ रहे होंगे। आपने ड्रामास देखे तो आप देखें ड्रामा आ रहे होंगे। प्रेफरेंसेस नोट कर रहे हैं, सर्विंग द कस्टमर, सीआरएम। इतनी सारी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, याद रखिएगा। ई बिजनेस के लिए सीआरएम का सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, और सीआरएम का सॉफ्टवेयर कस्टमर को सर्व करता है बेटर। एटीएम में सीआरएम, कस्टमर कॉल सेंटर में सीआरएम, अकाउंट ओपनिंग में सीआरएम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पे सीआरएम, बिल जनरेटिंग में सीआरएम, फेसबुक पे सीआरएम, यूट्यूब पे सीआरएम, गूगल पे सीआरएम। क्लियर? नॉर्मल वेबसाइट पे सीआरएम नहीं होता है। तो इसीलिए दैट इज द मेन डिफरेंस कि ई कॉमर्स में ये सॉफ्टवेयर नहीं होते लाइक सीआरएम, और ई बिजनेस में ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जिनको परचेज करने में बहुत पैसा लगता है, करोड़ों रुपए लगते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं। और उस सर्विसेज की बेसिस पे आप पूरी दुनिया को कैप्चर करते हैं। ईबे हर हर कंट्री के लिए अलग वेबसाइट बनाता है, अलग से नहीं है, वो खुद सर्व करता है, प्रेफरेंसेस नोट करता है, अपडेट करता है। बेस्ट सॉफ्टवेयर यूटिलाइज है ईबे का, वो ई बिजनेस है। क्लियर? अमेजॉन ई बिजनेस है, सीआरएम का सॉफ्टवेयर है आपके। क्लियर है? समझ में आया आपको बात? तो पहले आपने सर्विंग द कस्टमर में सीआरएम, और फिर उसकी जो एग्जांपल हमने आपको लिखवाई है, हमने आपको बैंक की एग्जांपल लिखवाई, हमने आपको फेसबुक की एग्जांपल लिखवाई,
ठीक है, हमने आपको बाकी चीजें जो यूट्यूब की एग्जांपल आपको दिखवाई, होटल की एग्जांपल आपको दिखवाई, तो ये आपने सारे के सारे एग्जांपल नोट कर लेने हैं। अब जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आप चैट पे मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे कर सकते हैं। चैट पे आ जाए, सर्विंग द कस्टमर से या सीआरएम के बारे में जो आपका क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। सही है, क्लियर है सबको? प्लीज मुझे नहीं, अभी तो हमने एक को पढ़ा है ना बेटा, अभी सर्विंग द कस्टमर पढ़ा है, आगे पढ़ा रहा हूं, अभी तो एक एक। हाँ बिल्कुल, फूड पढ़ना नहीं है भाई, उबर या करीम के सॉफ्टवेयर सीआरएम है बिल्कुल। ये बिल्कुल मुनीब, ब्रांड लॉयल्टी बनती है, ठीक कह रहे हो। द्रास मुझे नहीं लगता उनके पास इतना अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, बस वो ऐसे ही चला रहे हैं काम। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब भी आपकी प्रेफरेंसेस को देखता है, उसमें भी सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन नहीं है, खुद ही मोनेटाइज करता है यूट्यूब, कितने हिट्स हो गए, उसका पैसे देना, कितने ऐड लगाना है, कितनी देर तक ऐड चलना है, सब ऑटोमेशन है, ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है कभी भी। ठीक है, असद अमेजॉन भी बिल्कुल सही है। जो एग्जांपल आपको दी है सारी की सारी ई बिजनेस की प्योर एग्जांपल है। एनी अदर क्वेश्चन? मैंने यूट्यूब लिखा हुआ है ना, गूगल बिल्कुल, क्यों नहीं, सारी प्रेफरेंसेस है। अलीबाबा भी सीआरएम है बिल्कुल। तो आपने जरा समझ लेना है कि दुनिया की अमेजोन, अलीबाबा, ईबे, वॉलमार्ट, अमेजोन, क्लियर, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ह्यूमन कोई नहीं है। कभी आपने कॉल नहीं किया कि भाई इसको कॉल किया कि मुझे ये वाली चीजें ठीक कर दो, सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो सीआरएम का सॉफ्टवेयर उसको यूटिलाइज कर रहा है। हाँ बेटा सर, यही है, मैंने बता तो दिया, यूट्यूब एग्जांपल है, बहुत दफा बता दिया तुमने। हाँ बिल्कुल, वापडा वापडा और ये जो के इलेक्ट्रिक, इन्होंने भी आपको देखा ना ऑनलाइन कंप्लेन सिस्टम कस्टमर से रिलेटेड किए हैं, एफिशिएंट ही है, लेकिन काम जरा कम करते हैं। सीआरएम का सॉफ्टवेयर वो भी यूज कर रहे हैं, लेकिन और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट भी है, सिर्फ सीआरएम ही से ई बिजनेस नहीं बनता, बाकी चीजें भी हैं। सही है। हाँ, फेसबुक और गूगल, निमरा, इजी पैसा तो सिंपल ट्रांजेक्शन है ना, वो तो ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो वो नहीं आएगा उसमें। सीआरएम स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बैंक में आपके मैसेजेस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक फीडिंग सारी आपके पास सीआरएम के थ्रू होती है। पहला सॉफ्टवेयर ही सीआरएम होगा। ठीक है जी, आगे चले। नेक्स्ट अगर हम आए तो आपकी स्क्रीन पे सेकंड थिंग जो आपको नजर आएगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, दिस वन, कोलिब्रेटिंग विद बिजनेस पार्टनर, ये सेकंड है। ये कैसे होगा? सर्विंग कस्टमर तो हमने डेप्थ में कर दिया, कोलिब्रेटिंग विद बिजनेस पार्टनर किसकी बेस पे होगा? आंसर दे मुझे, चैट पे मुझे आंसर दे, कोलिब्रेटिंग विद बिजनेस पार्टनर कैसे होगा? हाँ भाई, कोलिब्रेटिंग विद बिजनेस पार्टनर, ई बिजनेस का दूसरा फीचर।
इंटरनेट नहीं, स्काइप, एग्जाम्पल चाहिए, कोलिब्रेशन विद बिजनेस पार्टनर, ऑडिट फर्म में पार्टनर होते हैं, नहीं थोड़ा सा और आगे बढ़े, फूड पांडा, हाँ हो सकता है, लेकिन आगे एग्जाम्पल दे और मुझे कोई। परचेज ऑर्डर, इंटरनेट कनेक्टेड द कस्टमर, ओके गुड। किससे शुरू करेंगे, कैसे, दराज, स्टॉक, ऊपर, गुड है क्या, ठीक है, हम अब शेयर करते हैं, ठीक है। तो पहले आपने जरा चेक कर लेना है कि हम आपको बता क्या रहे थे। तो सबसे पहले कोलिब्रेशन विद बिजनेस पार्टनर, ठीक है। नोटपैड पे आते हैं हम दोबारा। सेकंड, पहला सॉफ्टवेयर कौन सा है, सीआरएम, ठीक है। ये सारे के सारे सीआरएम में आपके पास आ रहे हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर है हमारे पास, कौन सा, दूसरा हमारा टॉपिक है कोलिब्रेटिंग विद बिजनेस पार्टनर, ठीक है। और इसका जो सॉफ्टवेयर है सेकंड वन, वो है कौन सा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर, सबसे महंगा सॉफ्टवेयर। आजकल दुनिया की हर मेगा फैक्ट्री, हर कंपनी आपने देखा होगा, सैप, ईआरपी में सबसे पहले लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूटिलाइज करना चाहते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन का मतलब यह है सप्लायर से माल लिया जाए, क्लियर, उसके बाद मैन्युफैक्चरर उसको बनाए, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, क्लियर, और उसके बाद कस्टमर तक पहुंचाने का सारा काम ऑटोमेट किया जाए, ठीक है। सुन ले, क्या किया जाए, सबसे पहले सप्लायर से माल लिया जाए, ठीक है। सप्लायर से किसको दिया जाए, किसको, कंपनी को, जो मैन्युफैक्चर करे। कंपनी के बाद किसको जाए, किसके पास जाए, डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर, होलसेलर, ठीक है। होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कहां तक पहुंचे, कस्टमर। ये सारा पोर्शन सारा ऑटोमेट हो, क्लियर, ये कहलाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बहुत ह्यूज है, 4 करोड़ रुपए है ओरिजिनल, जो सैप का सारे कंपोनेंट के साथ लें तो 4 करोड़ पाकिस्तान में पड़ता है। 4 करोड़ रुपीस फॉर सप्लाई चेन। ऑर्डर आया, कंपनी तक पहुंचा, याद होगा, एक पढ़ा होगा ना इंटरप्राइज मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम, जेआईटी। ऑर्डर आएगा तो जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। सप्लायर से माल लिया जाएगा, कंपनी आएगी। अब जैसे ही रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है, इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। मेगा फैक्ट्रीज जो नेशनल ज्योग्राफिक पे आप देखते हैं, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बजाय रिपोर्टिंग सारे काम कर रहे होते हैं। उसमें हमारे पास जैसे ही रॉ मटेरियल खत्म होने के करीब होता है, खुद ब खुद कंप्यूटराइज सिस्टम ऑर्डर जनरेट करता है, सप्लायर को भेजता है, बेस्ट सप्लायर को भेजता है, कौन सा बेस्ट सप्लायर है उसको कहता है कि इतना रॉ मटेरियल भेज दो। ऑटोमेशन है, ह्यूमन नहीं है। मेगा फैक्ट्री, याद होगा हमने आपको जो वीडियो दिखाई थी बीएमडब्ल्यू की। देन कंपनी जब बना लेती है तो डिस्ट्रीब्यूटर का भी क्या करना कि भाई माल बन गया ले जाओ, होलसेलर, फिर रिटेलर, रिटेलर के बाद कहां तक पहुंचाना, कस्टमर तक। कस्टमर तक पहुंच गया तो इसका मतलब है कि भाई हमारा अब कंपनी और कस्टमर आपस में इंटरेक्ट रहेंगे। ये पूरा प्रोसेस दुनिया का सबसे बड़ा प्रोसेस है, सबसे मुश्किल प्रोसेस है। पूरे नेशनल ज्योग्राफिक पे 1-1 घंटे की वीडियोस पड़ी हैं सप्लाई चेन की। आप भी आज देखिएगा, सीआरएम के बारे में देखिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा, सप्लाई चेन के बारे में देखिएगा, क्लियर। तो आपको अंदाजा होगा कि दुनिया में, या बोइंग एरोप्लेन बनाता है, इंजन बनाता है, पार्ट्स बनाता है, एक सप्लाई चेन है उसका पूरी दुनिया के लिए। यूनिलीवर, जॉनसन जॉनसन, एक है, एक सप्लाई चेन है। ईबे,
सीआरएम में एक है, सप्लाई चेन भी एक है। पूरी दुनिया में से प्रोडक्ट उठाता है, पूरी दुनिया में सेल करता है। जैकमा, ठीक है, अली एक्सप्रेस, सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन है, बेस्ट रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर है। क्लियर? तो रिमेंबर, खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता लेकिन उठाता है और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है, खुद नहीं मैन्युफैक्चरिंग करता। तो रिमेंबर, सप्लाई चेन इज दिस टाइप ऑफ थिंग। सबसे जबरदस्त सॉफ्टवेयर है पाकिस्तान में। आपने देखा होगा कि कभी आप आईसीएमए वाले लेके भी जाते हैं विजिट पे, कभी सीमेंट फैक्ट्री पे ले गए, कभी किसी और, तो वहां सारे के सारा सीआरएम का सॉफ्टवेयर, सप्लाई चेन का सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज्यादा वर्कआउट करता है आपके पास। क्लियर? तो सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल कब लेना है, कहां से लेना है, किस बेटर क्वालिटी पे लेना है, कंपनी में कब बन रहा है, कितना बन गया, वेयर हाउस में कितना है, कब डिस्ट्रीब्यूटर का पहुंचा, रिटेलर के पास कितना है, खत्म होने वाला है, नहीं है, कस्टमर तक पहुंच गया, डिलीवर्ड हो गया, ओके हो गया। एवरीथिंग इज डन बाय ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के मुताबिक काम कर रहे हैं आपके पास। Where everything is done by using the automation. This is said to be a supply chain management. ये काम हमारे पास नॉर्मल ई कॉमर्स में नहीं हो सकता। ई कॉमर्स में इतनी बड़े सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है जो एक वक्त में रहते हुए सबको इंटरेक्ट करे, ऑर्डर ले, पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करे, ईबे की तरह, अमेजोन की तरह, वॉलमार्ट की तरह। दे आर नॉट इंटरेक्टिव। जो कुछ आपने करना है, ई कॉमर्स तो एक सिंपल सी साइट है, जब तक आप खुद अपडेट नहीं करेंगे, ऑटोमेशन नहीं करेंगे, पिक्चर नहीं डालेंगे दराज की तरह, तो कभी भी सप्लाई चेन का वर्क नहीं होगा। ईबे तो ऐसा नहीं करता, अमेजोन तो ऐसा नहीं करता। दुनिया में सबसे ज्यादा सेलिंग परचेजिंग सप्लाई चेन की होती है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर जिसने भी जो प्रोडक्ट करना है वो ईबे पे अपने आप को इनरोल करवाता है, अपनी प्रोडक्ट इनरोल कराता है। जितनी सेल हो रही होती है ईबे उसको फ्रंट पेज पे लेके आ रहा होता है। देन कस्टमर ऑर्डर दे रहे होते हैं, ऑर्डर की बेस पे कंपनी में जा रहा होता है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, वो उठा के उसको कस्टमर तक डिलीवर्ड करता है। सारी चीज ऑटोमेशन की बेस पे होगी। क्लियर? आज आपने मेगा फैक्ट्रीज देखना है यूट्यूब पे, और दो चीजें देखनी है, मेगा फैक्ट्री में सीआरएम कैसे यूटिलाइज हो रहा है और सप्लाई चेन। याद रखिएगा कि तीन चीजें दुनिया में सॉफ्टवेयर की बेस पे होती हैं, ईआरपी, सीआरएम और सप्लाई चेन। ठीक है? इन्हीं की बेसिस पे हम ई बिजनेस करते हैं। अगर मैं आपको आपकी कोर्स आउटलाइन दिखाऊं तो थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा। ठीक है? आप जरा देखिएगा, मैं कोर्स आउटलाइन ओपन करता हूं, आपको भी शेयर करता हूं, ताकि आपको जो मैं समझा रहा हूं उसी के आइडिया हो कि हम आपको किस बेस पे ये चीजें समझा रहे हैं और क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। ठीक है? वर्ड मैंने ओपन किया है, अभी कोर्स आउटलाइन ओपन की है। शेयर कर रहा हूं आपसे। न्यू शेयर, कोर्स आउटलाइन, वर्ड आ गया सबके पास। देखिए क्या लिखा हुआ है, ई बिजनेस और ई कॉमर्स का डिफरेंस लिखा हुआ है। और नीचे देखें, ई कॉमर्स के ई बिजनेस के सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स के सॉफ्टवेयर नहीं लिखे हैं, ई बिजनेस के सॉफ्टवेयर, सप्लाई चेन, ईआरपी एंड सीआरएम। क्लियर? तो याद रखिएगा, इनकी डेप्थ में मैं बाद में जाऊंगा, एक एक की प्रॉपर्टीज को बताऊंगा, एक एक की वर्किंग को बताऊंगा, एक की एबिलिटी को बताऊंगा, उसके बाद जाके आपको चीजें बताऊं। तो अभी तक हम सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहे हैं आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। क्लियर? तो आपको उसी को फॉलो करना है। आपके दोबारा शेयर कर रहा हूं चैट पे जो हमने लिखा। क्लियर? प्लीज कॉपी पे लिख लिया करें, जो जो मैं बताता जा रहा हूं उसको शेयर करें, अपने पास लिखें। जो मैंने पिक्चर बनाई है आप अपने पेन से बनाएं ताकि आपको याद रहे। अब क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पे आ जाए। मैं देख रहा हूँ जिसका जो क्वेश्चन है हैंड रेज कर लीजिएगा, क्वेश्चन ले लेता हूँ आप लोगों का, लेकिन चैट पे लिखना शुरू हो, जिसने जो क्वेश्चन करना है वो हमारे पास। हाँ भाई फरहान, जरा देखना यार, ये हैंड रेज जिन्होंने किए हैं ना, 3 हैंड रेज है, ये जरा इनको अलाउ करो, इनका माइक ऑन करो। अहमद हसन का, और कौन है ये, दानियाल, क्या है, दानी, माइक ऑन करो इनका। फरहान,
फहद बेटा इनके जरा माइक ऑन करो, जिन्होंने हैंड रेज की। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ एक मिनट। इनका तो हो गया। अहमद का, अहमद बेटा बोलो क्या पूछ रहे हो? अहमद तुम्हारा माइक ऑन है, हेलो बोलो। सलाम सर। वालेकुम सलाम सलाम। सर। वालेकुम सलाम। सर ये सप्लाई चेन का सर अगेन बता दें थोड़ा सा। सप्लाई चेन का मेरे पास दोबारा नेट का प्रॉब्लम था तो सही तरह समझ नहीं आया। अच्छा मैं दोबारा अभी रिपीट करता हूँ सर। उसके अलावा कोई क्वेश्चन है? नहीं, दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ। अभी ईआरपी नहीं बताया तो ईआरपी से तो अभी पूछिएगा ही नहीं। दानी तुम बताओ, इसका माइक ऑन करो यार, उसका म्यूट करो। दानियाल का माइक ऑन करो। ये कौन है? दानी। ठीक है। अच्छा, इतनी सारी तो एग्जांपल मैंने बताई सप्लाई चेन की, ईबे, वॉलमार्ट, अमेज़न। अभी कौन सी एग्जांपल, इतनी सारी तो बता रहा हूँ। और सारी किसकी बता रहा था? ईआरपी भी नहीं डिस्कस किया भाई, बाद में डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेश्चन? दानी तुम बोलो, तुम्हारी क्या है? सर ये पता करना था, ये दोबारा कैन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें कोलैबोरेशन विद बिजनेस पार्टनर एक बार दोबारा थोड़ा सा बता दें। किसको एक्सप्लेन करूं? कोलैबोरेशन विद बिजनेस पार्टनर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें। बेटा यही है ना, कोलिब्रेशन का मतलब है सप्लाई चेन, के लोग आपस में एक दूसरे से कोलिब्रेट करें, आपस में मिलके बिजनेस करें, अकेले बिजनेस ना हो। सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर मिलके बिजनेस करें। अगर सिर्फ कंपनी बनाती रहेगी और डिस्ट्रीब्यूटर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो कभी कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा। तो कोलिब्रेशन का मतलब यही होता है कि सबको मिलके साथ चलना। ठीक है, थैंक यू। जैनब, जैनब का माइक ऑन करना यार। सर मैंने अब आपको होस्ट कर दिया, मैं नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं। ठीक है मैं कर रहा हूँ। मेरे से हो नहीं रहा, मैं म्यूट करता हूँ, मैं करता हूँ फिर भी। हाँ जैनब बोलो। सर ये मुझे ई बिजनेस और ई कॉमर्स का डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा है। बेटा ई कॉमर्स में ये सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तीनों। क्लियर? अच्छा। बहुत कम पैसे में आपने अगर ई कॉमर्स साइट बनानी है तो 10,000 15,000 में आपकी वेबसाइट बन जाएगी, लेकिन वो ई बिजनेस नहीं होगा, उसमें ये सॉफ्टवेयर इंटरेक्टिव नहीं होंगे। अच्छा, मतलब इनका डिफरेंस ये है कि 3 सॉफ्टवेयर ये वाले नहीं होंगे। बिल्कुल, यही हमने अभी आपको शो किया था ना कोर्स ऑनलाइन में। ई बिजनेस के 3 सॉफ्टवेयर जो है, ई बिजनेस में ये 3 सॉफ्टवेयर होंगे। ओके सर। ठीक है, तो यही डिफरेंस बता रहे हैं हम आपको। ठीक है। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास हो गया। तो सप्लाई चेन ई कॉमर्स, ई बिजनेस का दूसरा सॉफ्टवेयर। तो ये हम डिफरेंस बता रहे हैं। देखिए ना, नंबर लिखे हमने कि ई बिजनेस में ये चीजें होंगी और ई कॉमर्स में नहीं होंगी। इसका मतलब है सप्लाई चेन का सीआरएम का सॉफ्टवेयर होगा, सप्लाई चेन का होगा। थर्ड भी बताने जा रहे हैं हम, अभी पूरा हमने नहीं किया, अभी तो हमने 2 ही बताए हैं आपको। क्लियर? तो हम 5 डिफरेंस बताएंगे, पांचों आपने लिख लेने हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि हम किस तरीके से चल रहे हैं। ईआरपी बताते हैं, अभी टाइम है। ईआरपी का बीच में नहीं पूछेंगे आप, जो अभी तक हमने समझाया वही हमारे पास है। मार्केटिंग सप्लाई चेन नहीं है। जी बिल्कुल, सप्लाई चेन सीआरएम 2 अलग अलग कंपोनेंट हैं ईआरपी के। ईआरपी क्या करता है वो बाद में बताते हैं। जी, ई कॉमर्स सप्लाई चेन का सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता। सैप बेस्ट सॉफ्टवेयर है, सैप सप्लाई चेन, सैप सप्लाई चेन का ईआरपी का। पाकिस्तान में क्या दुनिया में, वो डिपेंड करता है। अगर ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो ई बिजनेस है, नहीं कर रहे हैं तो फिर ई कॉमर्स है। मैकडोनल्ड, कोको कोला, बिल्कुल आपको बड़ी बड़ी कंपनीज यही जाएंगी। ईबे, वॉलमार्ट, अमेज़न, यूट्यूब तो कोई डिलीवर नहीं करता, तो वो सप्लाई चेन नहीं करता, सीआरएम यूज करता है। चल रहा है। हाँ भाई, क्लियर है? आगे चलो। यहां तक क्वेश्चन भी ले लिए मैंने, हैंड भी यूटिलाइज कर लिया सारा, तो चैट भी मैंने पढ़ ली। तो बिल्कुल सारी एग्जांपल आपको देनी है जो मैंने व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। सॉरी,
जो नोट पैड पे लिखा हुआ है मैंने, वो आप देख सकते हैं, तो वो आपको उसका क्लियर पिक्चर दे देगा। ठीक है, दोबारा चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। नेक्स्ट वन, सही। पहला हो गया सर्विंग द कस्टमर, जिसका सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जिसका सॉफ्टवेयर हो गया CRM, कोलैबोरेशन विद पार्टनर, conducted electronic transaction within organization। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन ये आपने अकाउंट किया कैश ऑन डिलीवरी, लेकिन जो बड़े बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन दो चीजों से परफॉर्म करते हैं। और वो मैं नोट पैड पे आ रहा हूं, आपको एक प्रॉपर्ली चीजें समझा, दो चीजें हो रही हैं जिनको डेप्थ में हमें पढ़ना है। थर्ड पेज, एक होगा EDI, हाँ भाई, आवाज आ रही है? अब आ रही है मेरी सही आवाज? आ रही है अब? सर अब सही आ रही है आवाज। हाँ यार, वो ये जूम में प्रॉब्लम है। ऐसा हुआ करे तो मुझे बताया कि वो लॉग आउट करके ये अक्सर कर देता है, बीच में माइक को म्यूट कर देता है। जी ठीक है, इसलिए सही आ रही है ना? सर अब सही आ रही है आवाज। अच्छा, ठीक है, गुड है। हाँ भाई, क्लियर है? तो आप मेरी बात तुम लोगों ने सुनना है, समझ लो, पहले एक दफा दोबारा से समझ लो। ये मैंने शेयर किया है तुम लोगों के सामने नोट पैड। ठीक है, 3 सॉफ्टवेयर हैं जो ई बिजनेस के हैं और उनके दरमियान कुछ ट्रांजैक्शंस है। क्लियर? लाइक 3 सॉफ्टवेयर हमारे पास हो गए, एक CRM हो गया, एक सप्लाई चेन हो गया, ERP इंटीग्रेशन है। इनको मैं डेप्थ में एंड पे पढ़ाऊंगा, पूरा उसका आर्किटेक्चर शो करूंगा आपको। ERP इटसेल्फ सबको इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब है लिंक करता है। क्लियर? जिस तरह अगर MS ऑफिस लें तो MS ऑफिस इटसेल्फ कोई चीज है। मैं आपको कहूं MS ऑफिस ओपन करें तो क्या ओपन करेंगे आप? MS ऑफिस ओपन करें तो क्या ओपन करेंगे? MS ऑफिस इटसेल्फ नेम है, उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है। इस तरह ERP इंटीग्रेशन टूल है जिसके अंदर सप्लाई चेन, CRM, EDI, EFT, अकाउंट फाइनेंस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। समझ आप? तो ERP इंटीग्रेशन है। ERP इटसेल्फ होगा तो सप्लाई चेन, CRM इंटीग्रेट होंगे, अकाउंट फाइनेंस इंटीग्रेट होंगे, इन्वेंट्री इंटीग्रेट होगी। क्लियर? HR इन्वेंट्री होगा, ये बाद में हम आपको समझाएंगे।
लेकिन आपने बेसिकली डिफरेंस समझना है कि ये 3 सॉफ्टवेयर CRM, सप्लाई चेन और ERP होंगे तो वो ई बिजनेस होगा। और उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करेंगे, जिस तरह के, एक आपने चीज सुनी होगी LC, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट वो होता है जिसमें 2 कंपनी, पहले LC ओपन होती थी तो 10 दिन लग जाते थे, इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होते थे, लीगल डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होते थे, क्लियर कि इस कंपनी को कितना ऑथराइज है, बैंक उनके साथ गारंटियर होता था। अब वो सब काम इलेक्ट्रॉनिक होता है तो 5-6 घंटे के अंदर LC ओपन हो जाती है, कहां 10 दिन और कहां 6 घंटे। लेकिन उसमें भी लीगल डॉक्यूमेंट जाते हैं आपके पास, उसका आर्किटेक्चर भी हम आपको पढ़ाएंगे, क्लियर। आज सिर्फ बेसिक ओवरव्यू है कि जब अगर हम ई बिजनेस की बात करेंगे तो ये 5 कंपोनेंट ई बिजनेस में होना जरूरी है, जिसमें CRM, सप्लाई चेन, ERP, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक लीगल डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक फंड, जिसमें आपका पैसा ट्रांसफर होगा। अगर ये 5 कंपोनेंट होंगे कंपनी के तो वो ई बिजनेस कहलाएगा, और अगर ये नहीं होंगे तो वो हमारे पास ई कॉमर्स कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अब अगर हम अपनी कोर्स आउटलाइन की तरफ देखें तो हमारी कोर्स आउटलाइन इसी बेस पे बनाई गई है। अगर आपको मैं समझाऊं, देखें तो देखें, आपकी कोर्स आउटलाइन इसी बेस पे बनाई गई है। EDI, आर्किटेक्चर, ई बिजनेस के एडवांटेज, रिस्क, आपका ई बिजनेस के सॉफ्टवेयर, EDI, ये सब बताया गया। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि डिफरेंस क्या है। तो याद रखिएगा कि हम जो अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो ई कॉमर्स की इतनी चीजें नहीं पढ़ेंगे जितना कि ई बिजनेस को पढ़ेंगे, इसलिए कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। आजकल यही सॉफ्टवेयर है जो पावर है। दुनिया का गूगल बेस्ट कंपनी सॉफ्टवेयर की बेस पे बना है। फेसबुक जो बना वो सॉफ्टवेयर की बेस पे दुनिया की बेस्ट सॉफ्टवेयर बना है। ट्विटर, वॉलमार्ट, अमेजॉन, दुनिया की एप्पल को बीट करके अमेजॉन सॉफ्टवेयर की बेस पे आगे बढ़ा है। उसका कोई फिजिकल एसेट्स इतने नहीं है। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है आपके पास, क्लियर। सप्लाई चेन, कस्टमर रिलेशनशिप, इंटरप्राइज रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ERP, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डाटा, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफरिंग, ठीक है, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहां तक समझ लें। इसका मतलब है ये 5 कंपोनेंट होंगे तो ई बिजनेस होगा, अदरवाइज ई कॉमर्स होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें भाई, हैंड रेज कर लें, मैं आंसर दे दूंगा। शाबाश शाबाश शाबाश। क्वेश्चन नहीं आ रहे मेरे पास, कोई भी क्वेश्चन आंसर में नहीं आ रहा। जी, असद बहुत दफा यूट्यूब का बता दिया बेटा, बार बार नहीं पूछो। EDI बहुत डेप्थ में पढ़ाएंगे। आपके लीगल डॉक्यूमेंट, LC की एग्जांपल EDI की है, जिसमें आपके लीगल डॉक्यूमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक लीगल डॉक्यूमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ट्रांसफर हो, वो EDI है, ताकि बीच में हैक ना हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक डाटा, आपका डाटा, लीगल डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो, वो EDI है। पूरी आर्किटेक्चर पढ़ना है, कम से कम 10 पेजेस EDI के पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत डेप्थ में पढ़ना है, एक एक कंपोनेंट पढ़ना है उसका,
EFT में फंड ट्रांसफर हो रहा है। एनीथिंग? हैंड रेज करें, जिसने क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज करें, माइक ऑन करता हूं उसका। अच्छा, हाँ भाई। सर थोड़ा सा आज के टॉपिक्स थोड़ा सा हेडिंग्स सिर्फ वो रिपीट कर देंगे, मैं थोड़ा आधा घंटा लेट हो गया था इंटरनेट इशू की बड़ा वजह से। मुश्किल है, ऐसा नहीं किया करो तुम लोग, बड़ा मुश्किल है। ये लिखा हुआ है नोट पैड पर, नहीं हो सकता पुराना। जो अभी पूछना है, क्वेश्चन पूछना है वो पूछो। ये लिखे हुए हैं कि सप्लाई चेन ई बिजनेस, यही वाली स्क्रीन है। बहुत मुश्किल हो जाता है लेक्चर को रिपीट करके 1 मिनट में। नहीं सर, रिपीट नहीं करा मैं सिर्फ जस्ट हेडिंग्स बोल रहा हूँ जो आपने पढ़ाई है बस वो। नोट पैड पे आती है ना बेटा, वही करवाई है मैंने। अच्छा नोट पैड शेयर किया ना, ये वाली बस यही करवाई है, ये सामने लिखी हुई नोट पैड शेयर कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना, यही किया है हमारा। काशिफ, काशिफ ERP दोबारा बता दें। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इंटीग्रेशन है, मतलब सारे एग्जांपल सर कोई एग्जांपल SAP ERP का सॉफ्टवेयर है। डेप्थ में बाद में जाएंगे, क्लियर? इसलिए कि इसका पूरा टॉपिक हमने करवाना है। सिर्फ ये याद रखना है कि अगर ERP नहीं होगा तो बाकी सॉफ्टवेयर एक दूसरे से इंटीग्रेट नहीं होंगे, लिंक नहीं होंगे। मतलब सप्लाई चेन का डाटा CRM का डाटा अकाउंट फाइनेंस के पास नहीं जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। ओके सर। हाँ भाई जिल, दिल तुम अनम्यूट नहीं हो रहे हो मेरे पास, बाकी तो ठीक है। सलमान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना आपका पिछले लेक्चर में पता चला था कि आपने डिफरेंस पढ़ाया है, तो सर उसको फिर मैं यूट्यूब पे सर्च किया था, तो उसमें सर ICT उसने बताया था कि ई बिजनेस में नहीं आता, ई बिजनेस में आता है, ई कॉमर्स में नहीं आता। किसका, किस चीज का? सर ई बिजनेस में ICT आता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन सर इस बुक में तो नहीं बता रहे कि ICT। जाहिर बात है कि IT तो दोनों में आएगा ना। अगर आप वेबसाइट PHP पे बना रहे हैं तो वो ICT में आ रहा है, और अगर ERP यूज कर रहे हैं जब भी ICT में आ रहा है, तो वो एक जनरल टर्म है। क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेकिन हम तो बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे आगे पहुंच गए। वो तो बिल्कुल एक बेसिक टर्म है कि ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाए या ई बिजनेस की वेबसाइट बनाए तो वो IT पे ही बनेगी, तो उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है वो दोनों। नहीं सर, ये नहीं, उसने कहा था कि ई कॉमर्स में ICT नहीं आता, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन ई बिजनेस में आता है। ये आपने गलत कोई साइट देखी होगी, हर एक को उस लेवल पे नहीं पढ़ा रहा होता, तो वो देखा करो जो ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि विदाउट ई कॉमर्स, जब ई कॉमर्स का मतलब ही ऑनलाइन है और इलेक्ट्रॉनिक है, तो IT कैसे नहीं आ सकता, ICT इंटरमीडिएट कम्युनिकेशन कैसे, टेक्नोलॉजी कैसे नहीं आ सकता? रॉन्ग ही है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो पढ़ लो। सलमान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसे आपने कहा कि ई बिजनेस के लिए ये 5 कंपोनेंट्स होना लाजमी है। जी, जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये कहा कि यूट्यूब में सप्लाई चेन नहीं होती, तो क्या यूट्यूब ई बिजनेस नहीं है? अब देखिए, मैं एक फिर आप बात बताएं कि अगर सर्विस इंडस्ट्री हो, बैंक, ठीक है, तो बैंक के अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही। क्लियर? तो ये याद रखना है कि डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे। अब YouTube कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं करता, लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट लेता है मुख्तलिफ जगहों की, तो आपने बिजनेस की टेक्नोलॉजी की बात करनी है। अगर आप ऊबर की बात करेंगे तो ऊबर तो कहीं मैन्युफैक्चरर, कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आ रहा बीच में, तो आपने बिजनेस को भी देखना है कि बिजनेस कंपोनेंट क्या है। तो कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जो CRM ERP पे चल रहे होंगे, कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जो ERP सप्लाई चेन CRM पे चल रहे होंगे, कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जो 3 कंपोनेंट पे चल रहे होंगे, लेकिन उनमें इन 5 में से कंपोनेंट होना जरूरी है। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन अगर ये कंपोनेंट होंगे 5 या 2 या 3, क्लियर, इसलिए कि हर जगह मैन्युफैक्चरिंग में सप्लाई चेन नहीं होता,
सर्विसेज में सप्लाई चेन नहीं होता तो उसमें फिर सीआरएम और ईआरपी आपके लिए काम करता है, तो वो भी ई बिजनेस में आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर मुझे ये कंफ्यूजन थी कि क्विक बुक्स जो है वो ईआरपी है या जस्ट एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? कौन सा? क्विक बुक। हाँ, ये तो अकाउंटिंग का ही है ना बेटा, जिस तरह पीच3 हो गया या क्विक बुक हो गया, ये तो अकाउंटिंग का नॉर्मल सॉफ्टवेयर है। ये तो अब लोग यूज भी नहीं करते। अब तो कस्टमाइज की तरफ इतने ज्यादा चले गए हैं आपके पास, इतने जबरदस्त सॉफ्टवेयर फर्गुसन ने, केपीएमजी वालों ने, उसके अलावा बड़े बड़ी कंपनीज ने। सैप का अपना अकाउंट फाइनेंस इतना पावरफुल है, सैप का अपना अकाउंट फाइनेंस इतना जबरदस्त है कि लोग अब तो वो यूज करते हैं। ये वाले तो खत्म हो गए ना, पुरानी चीजें हो गई है सब। और सर ऑडिट? हाँ सॉरी, ऑरिकल तो डेटाबेस है ना, वो अकाउंट का सॉफ्टवेयर नहीं है, वो डेटाबेस है आपके पास, ठीक है। उसमें कुछ भी डिजाइन हो सकता है। भाई अपना नाम लिख के आया करो, हवाई शवाई लिख के नहीं आया करो, उसको मैं अलाउ नहीं करूंगा। जो अपना नाम लिख के आएगा वो मुझसे क्वेश्चन पूछे, मुझे पता नहीं चलता कि कौन क्या है। सही है, क्लियर है यहां तक? क्या टाइम हो गया? टाइम नहीं देखा मैंने, 17 हो गया है। अच्छा, आगे चले। ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस थे, ठीक है। एग्जाम में आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, आगे भी बढ़ेंगे हम। आपको मॉडल पेपर को भी हम डिस्कस करेंगे। जो कुछ मैं लिखा रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आईसीएमए की कैटेगरी के मुताबिक है, आईसीएमए के एग्जाम के मुताबिक। जब आप नेट ढूंढने जाते हैं, याद रखिएगा आप मेरी बात को, जब आप नेट ढूंढने जाते हैं तो वो टॉपिक पे जो एग्जाम्पल दे रहा होता है वो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव को सामने रख के दे रहा होता है। क्लियर? उस वक्त वो किस टॉपिक को डिस्कस कर रहा था जो उसने वीडियो डाली, जब आप सुन रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट डिफरेंट आ रहा है। क्लियर? ये बात ज़हन में रखिएगा। आप जो पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, जिस तरह अब मैंने कहा, अगर सीआरएम देखेंगे आप यूट्यूब पे तो सीआरएम का जो मैंने बताया वही मिलेगा। सप्लाई चेन देखेंगे तो पूरी दुनिया में जो सप्लाई चेन की बेस्ट एग्जांपल नजर आएंगी, जो मैंने बताई वही नजर आएंगी आपको। आज ही देखिएगा। ईआरपी जो मैंने बताया, इंटीग्रेशन, पहला वर्ड इंटीग्रेशन बताएगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। ईडीआई, ये वो है जो जेनरिक है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया के लिए कॉन्सेप्ट है। इसमें कहीं चेंजिंग नजर नहीं आएगी। डेफिनेशन कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, वो उसका कॉन्सेप्ट है। क्या पता वो किसी और प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हो और आप किसी, मैं जो आपको बता रहा हूं वो ऑथेंटिकेटेड मेथड है जो दुनिया की बेस्ट है। आप कहीं भी बड़ी बुक्स में या हर जगह पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चेक करेंगे, फिर अपने एग्जाम में चेक करेंगे, अपनी बुक्स में चेक करेंगे, तो मेरे जितने स्टैंडर्ड्स हैं वो आईसीएमए के या सिमा के या एसीसीए के या फिर आईटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। मैं जब भी प्रेजेंटेशन बना रहा होता हूँ तो उसके अंदर मैं दुनिया के बेस्ट स्टैंडर्ड यूटिलाइज करता हूँ। आप जब भी देखेंगे तो लेटेस्ट वर्ड आपको नजर आएंगे, लेटेस्ट एग्जाम्पल नजर आएंगी। मुझे पता होगा कि एप्पल पीछे रह गया है और अमेजोन आगे चला गया है, उसके लिए क्या चीज यूज हुई है वो भी मुझे पता होगा। तो मैं जब एग्जांपल दे रहा होता हूं तो मेरे पास इतनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपको हर डिनाई नहीं कर सकते आप। क्लियर? एनीथिंग एल्स? क्लियर है यहां तक? ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने आपको ये बताया कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या फर्क है। ठीक है, देखिए प्रीवियस हमारा जो था, मैं यहाँ आ जाता हूँ, स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ठीक है बात, ये हमने डिफरेंट बात, कमर्शियली आप सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस को यूटिलाइज करते हैं, सर्विस कर सकते हैं। ये ई कॉमर्स पे था। ई बिजनेस कह रहा है कि भाई सिर्फ बाइंग सेलिंग नहीं है। ई कॉमर्स कह रहा है बाइंग सेलिंग है, बार्टरिंग है। ई बिजनेस कह रहा है कि बाइंग सेलिंग नहीं है, सर्विंग है, कोलैबोरेटिंग है। सॉफ्टवेयर को यूज करो, दुनिया के बेस्ट सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो एक ही सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल होगा। बेस्ट एग्जांपल आपकी फेसबुक की दी, सीआरएम है, सप्लाई चेन यूज नहीं करता। ईबे की एग्जांपल दी, ईबे सप्लाई चेन भी यूज करता है, दुनिया के बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, रिटेलर को, कंपनीज को इंटरेक्ट करता है। बेस्ट कस्टमर के लिए अलग है, सीआरएम का सॉफ्टवेयर अलग है, ऑक्शंस अलग है। ये सारा काम हमारे पास ईबे करता है। वॉलमार्ट, अमेजोन, तीन बेस्ट एग्जांपल है जो तीनों काम यूज करते हैं। क्लियर?
देन बोइंग की एग्जांपल हमने आपको दी, बोइंग की एग्जांपल आप देखिएगा, मैकडोनल्ड को देखिएगा आप, ठीक है, पिज्जा हट की एग्जांपल देखिएगा, बड़े बड़े चेन ऑफ स्टोर्स की एग्जांपल देखिएगा आपको, तो आपको नजर आएगा। मेगा फैक्ट्रीज देखिएगा, ठीक, ऑटोमेशन की तरफ देखिएगा, तो आपको जो मैंने आज एग्जांपल दी है वो आपको नजर आएंगे। आज आपने क्या करना है कि YouTube पे इंडिविजुअल सर्च करना है, पहले सप्लाई चेन को देखना है, फिर ERP को यूज करना है, फिर EDI की डिफिनेशन देखनी है। डेप्थ मैं नहीं कर, डेप्थ मैं सबसे एंड पे करवाता हूँ। अपने का मैं कोर्स आउटलाइन के मुताबिक चल रहा हूँ। अभी मैंने 2 ही टॉपिक किया है कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस क्या है आपके पास, उसी को डिस्कस किया है मैंने। सही है, एनी क्वेश्चन चैट पे आ जाए, 2-3 मिनट रह गए तो अब आप चैट पे मुझसे पूछ सकते हैं। EFI नहीं है भाई, EFT है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफरिंग। इलेक्ट्रॉनिक फंड का मतलब यह है कि ह्यूज अमाउंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री, बिजनेस टू बिजनेस। कस्टमर तो छोटा अमाउंट देता है ना, एक ही परचेस करता है, बिजनेस तो भाई हजारों पीस परचेस करते हैं, तो बिलियंस ऑफ डॉलर की परचेजिंग होती है, चाइना से अमेरिका, अमेरिका से पाकिस्तान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो EFT के मुताबिक होती है। EDI में लीगल डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होते हैं, लाइक LC में लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, कौन से कंपनी है, किस बैंक से अकाउंट क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, कल डिनाई तो नहीं कर देगी, तो EDI से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होते हैं जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लीगल होते हैं। सही है, और कोई? जिनका नाम नहीं होगा उनका क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा। ये हवाई और Y3 और एंड्रॉइड का नाम चेंज करके प्लीज अपने नाम से लॉगिन हुआ करें, ताकि मुझे पता तो चले कि पर्सन कौन है। प्लीज आप अपना नाम से लॉगिन हुआ करें ताकि मुझे नाम पता हो, बगैर नाम के नहीं लॉगिन हुआ करें। बहुत सारे लोग बगैर नाम के हवाई और ये वाले मोबाइल शोबाइल से आ रहे हैं, उनके ना तो मैं क्वेश्चन लूंगा ना आंसर दूंगा उनके क्वेश्चन का। रियल नेम से लॉगिन हो और बताएं कि किस सिटी से आप कर रहे हैं, ताकि मुझे भी अंदाजा हो। सही है, एनीथिंग एल्स? तो प्लीज अपने रियल नेम से लॉगिन हुआ करें ताकि मुझे पता चले कि मैं किसको आंसर दे रहा हूँ आपके पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्योर ई कॉमर्स क्या है, पार्शियल ई कॉमर्स क्या है। देखिए मैं आपको स्लाइड में थोड़ा सा दे दूं, नेक्स्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो हम कल आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि प्योर वर्सेस पार्शियल ई कॉमर्स में क्या होगा हमारे पास, ठीक है, ये हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूटिलाइज करेंगे, B2B B2C। मेरे पास बहुत जबरदस्त से नोट्स है, आपने लिखना है, पिक्चर लेनी है, लेकिन वही बात है कि जब तक आप मेरा लेक्चर नहीं लेंगे, जब तक आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। सिर्फ आपके स्क्रीन की पिक्चर लेने से कभी भी आपका पेपर क्लियर नहीं होगा जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हुआ तो ग्रुप पे देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और जिन्होंने नहीं लिया वो एडमिन से, ICM एडमिन वालों से देखें कि उन्होंने लेक्चर नहीं लिया तो उससे कैसे कंपलसेट करेंगे। चीजें रिवर्ट नहीं हो सकती, 1 घंटे में लेक्चर देना इम्पोर्टेंट होता है, बाकी चीजों को रिवर्ट करना मुश्किल हो जाता है कि पुरानी चीजों को भी। सही है, क्लियर है? एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।